नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं। हम सभी आपके लाइक्स हमें मिल रहे हैं और आपके कमेंट्स भी हमें रोज मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का दिन 11 जुलाई बहुत शुभ दिन है। आज रविवार है और इसके साथ साथ आज है पुष्य नक्षत्र, यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र का योग, जो साल में हार्डली बहुत मुश्किल से 2 या 3 बार मिलता है। इसलिए आज के दिन का फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाइए। कैसे उठा सकते हैं इस दिन का फ़ायदा, क्या महत्व है इस दिन का, आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं राखी मिश्रा, आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एनालिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र, यानी कि रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र होता है तो उसे बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और रविवार के दिन यानी कि सूर्य का भी आपको उस दिन योग मिल गया तो इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन के महत्व को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस दिन के योग को, इतने शुभ योग को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है आज के दिन से जो शुरू हो रही है, वो है गुप्त नवरात्रि। बहुत कम लोगों को पता होता है गुप्त नवरात्रि के बारे में। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जो हम एक पहला साल हमारा शुरू होता है अप्रैल में, मार्च से अप्रैल के बीच में तब नवरात्रि आती है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर के बीच में नवरात्रि आती है। उसके अलावा जो 2 और नवरात्रि आती हैं वो एक जुलाई के महीने में और एक जनवरी के महीने में पड़ती है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि माँ आपकी दुर्गा आपकी पूजा को पूरा करे, संपूर्ण करे, आपकी विश को पूरा करे, तो आज के दिन आप अगले 9 दिन 11 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक ये गुप्त नवरात्रि रहेगी। आप माँ की पूजा अर्चना ध्यान करें। माँ आपका जो भी आपके विशेष हैं, आपकी मनोकामना है, उनको पूरा करेगी। और संयोग देखिए, आज ही के दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी है और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रही है। दोनों दिन का फायदा आप आज से ज़रूर उठाएं, आज ज़रूर उठाएं। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन एक ऐसा योग है जो आपकी चीज़ों को स्थिरता देता है, तो हमें ऐसी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए आज के दिन जो हमें स्थिरता दे, जिसमें आप भूमि खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं अपने लिए, और जो इच्छा है माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें भी खरीदी जा सकती हैं इस दिन। आप कौड़ी खरीद सकते हैं, गोमती चक्र खरीद सकते हैं। बहुत महंगी चीज़ें नहीं खरीदना चाह रहे या नहीं खरीद सकते, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इस समय उतना पैसा हो। कोरोना काल है, बहुत मुश्किल समय चल रहा है हर किसी के लिए, तो आप बहुत अगर मुश्किल है नहीं खरीद सकते, ज़रूरी नहीं है। हर किसी की प्लानिंग भी नहीं होती है कि घर खरीदना है। जिन लोगों की प्लानिंग है वो आज के दिन ये प्लानिंग अपनी पूरी कर सकते हैं। खरीदी, बहुत शुभ योग है। और अगर गोल्ड खरीदने का बहुत महत्व है, चांदी आप खरीद सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते तो आप अपने आराध्य श्री कृष्ण, कोई भी भगवान जिसको भी आप पूजा करते हैं, आप उनके लिए श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण की आप बांसुरी खरीद सकते हैं, उनके कंगन खरीद सकते हैं, उनकी पायल। उनको तो सजाने में इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते। उनको सजाया जब जाता है तो कितने सुंदर, कितने मनमोहक लगते हैं। और उसके साथ ये जो गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो रही है, उसके लिए भी हम कुछ नियम और कायदे आपको बता देते हैं। गुप्त नवरात्रि में जब नाम ही है गुप्त नवरात्रि, तो अगर आप आज देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं और अगले 9 दिन तक करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपने आज से गुप्त नवरात्रि रखना शुरू किया है। गुप्त नवरात्रि कहलाती है इसीलिए क्योंकि आपको किसी को नहीं बताना है। गुप्त रूप से कुछ ऐसी इच्छाएं हमारे मन में होती हैं जो गुप्त होती हैं, जो हम हर किसी को नहीं बताना चाहते, नहीं शेयर करना चाहते। तो इसी गुप्त नवरात्रि के दिन आप आज से 11 जुलाई से 19 जुलाई तक ये व्रत रख सकते हैं। व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप देवी दुर्गा का ध्यान ज़रूर करें, उनके सामने घी की जोत जरूर जलाएं। शाम को तुलसी पे घी की जोत जरूर जलाएं। दोनों बेला में आप जोत जरूर जलाएं। इसके अलावा क्या करना चाहिए, कुछ और नियम भी हैं। जब आप कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार रखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसे दिन हम लोग मानते हैं कि
एक तो खाना एक ही बार खाना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है, बहुत लोगों से सुना भी है कि वो सेंधा नमक खाते हैं तो इसलिए दिन में 2 बार खा लेते हैं या 3 बार खा लेते हैं। बेसिकली बार बार मुंह झूठा करना गलत है। और अगर आप नमक खाते हैं तो व्रत का, आप नॉर्मल डेज में भी नमक खाते हैं और आपने व्रत रखा है और अपने आराध्य की आप पूजा करने, उसका नमन करने बैठे हैं और आप बार बार मुंह झूठा कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए नमक आप एक ही बार खाएं। उसके अलावा अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप दूध ले लीजिए, कुछ फल फूल खा लीजिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान आप उनकी पूजा अर्चना में लगाइए, खाने में नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक है, बार बार खाना, बासी खाना, और जब आप अपना भोजन करते हैं शाम के समय, उपवास व्रत खोलते हैं, तो पहले किसी बच्चे को, किसी कन्या को या ब्राह्मण को, किसी को एक भोग ज़रूर लगाइए और भगवान के आगे अपने हाथ के बने हुए खाने का भोग ज़रूर रखिए। अपने खाने को ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाना मत भूलिएगा कि हे देव, आपने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये पहला आपके लिए, और उसके बाद आपके आशीर्वाद के स्वरूप हमें ये भोजन आप ग्रहण करने की आज्ञा दें। ऐसे मन में प्रार्थना करते हुए आप अपने देव के सामने, अपने आराध्य के सामने, माँ दुर्गा के सामने, माँ तो सबका भला करती है, वो सबकी सुनती हैं तो आपकी भी सुनेंगी, सबकी विशेष पूरी करेंगी। तो ऐसा सोच करके उनके सामने भोग ज़रूर रखिए और उसी के बाद उसको ग्रहण करिए। कोशिश करिए कि जब आप व्रत रखते हैं तो डार्क कलर से, स्पेसिफिकली ब्लैक कलर पहनने से अवॉइड करिए। खासतौर पे सुहागनों को जब भी कोई वो व्रत रखती हैं, करवा चौथ है, तीज त्योहार जो भी रखती हैं, उस दिन काला कपड़ा पहनने से उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए। जो अच्छे सुहागन के रंग होते हैं, लाल रंग, गुलाबी रंग, ऐसे रंगों को आप पहनिए। दान, जब भी आप कोई व्रत करते हैं, कोई पूजा, कोई अच्छा बड़ा व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, अभी सावन आने वाला है, सावन के सोमवार हैं, ऐसी कोई चीज़ रखते हैं, तो ऐसे दिनों में व्रत का दान का बहुत महत्व है। व्रत के साथ साथ दान का बहुत महत्व है। तो ये मत भूलिए कि आपको दान भी करना है। और दान का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने किसी को कोई चीज़ दे दिया वो दान हो गया, नहीं। आपके मन के अंदर की जो भावना होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप इस इच्छा से, आप कि किसी का भला हो, इस इच्छा से आप कोई दान कर रहे हैं, ऐसा दान करिए। और वो उसकी ज़रूरत का भी होना चाहिए, उसे उसकी ज़रूरत हो, ऐसी चीज़ का जब आप दान करते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। मैंने सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं, सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से भी, जैसे मान लीजिए आज आपका व्रत है और आप सड़क पे निकले हैं और कोई भूखा है और वो आपसे कहता है कि मुझे 2 रोटी खिला दीजिए, वो 2 रोटी भी आपके लिए महादान बन सकती है। तो इसलिए मन में इच्छा रखिए और दूसरों की ज़रूरत के हिसाब अनुसार से भी दान ज़रूर दीजिए। और आज यानी 11 जुलाई के दोनों महत्वपूर्ण दिनों का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने आज के दिन क्या क्या किया। 11 जुलाई के दिन रवि पुष्य नक्षत्र और गुप्त नवरात्रि की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।